स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं वो आपको कौन कौन सी जो है वो बाई करनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में अभी जो सबसे बड़ी हवा चल रही है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स को लेकर ही है, क्योंकि आरपीएससी ने पिछले जितने भी पेपर सेट किए हैं वो सारे के सारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में से ही सेट किए जा रहे हैं, यानी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपने ये जानेंगे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। ऐसे तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन जो आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी है वो कौन कौन सी है और उनमें से भी आपको कौन कौन सी खरीदनी चाहिए उस पर भी अपने बात करेंगे। और पर्टिकुलर अपने एग्जाम वार भी बात करेंगे कि आरएएस के एस्पिरेंट के लिए कौन सी उपयोगी है, एसआई वालों के लिए कौन सी उपयोगी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन सी उपयोगी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर जो भी अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए कौन सी उपयोगी है, इस पर भी अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अपने बात करेंगे कि राजस्थान जीके की कौन कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है, इंडिया जीके की कौन कौन सी बुक्स है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है वो आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, उस पर भी आएंगे अपने। ठीक है, इसके अलावा क्या सिर्फ इन्हीं बुक्स से काम चल जाएगा, ये क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इनके अलावा क्या आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, तो उस पर भी अपने आएंगे। ठीक है, इसके अलावा सामान्य हिंदी जो एसआई के एस्पिरेंट है उनके लिए स्पेशल है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है सामान्य हिंदी की, ये वाली। ठीक है, तो क्या ये बुक आपको खरीदनी चाहिए, इसका तो अलग ही वीडियो के अंदर अपने रिव्यू करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में इसको रिव्यू करने वाले हैं वहां पर, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी कर देना, अभी मत करना, पहले वीडियो देख तो लो पूरी। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की हिंदी ग्रंथ अकादमी की कौन सी बुक है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर जो है इसकी जो बुक आती है उसका लेटेस्ट एडिशन जो 33rd आया है 2025 के अंदर, वो डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, इसके अंदर आप इसका इंडेक्स देख सकते हो। ठीक है, ये इसका इंडेक्स है जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट कल्चर की कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक भी टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो इस बुक में नहीं है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर किसी के पास ये बुक होनी चाहिए। जो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर जिनके भी सिलेबस में दिया हुआ है उनके लिए सबसे बेस्ट बुक ये है। ठीक है, क्या ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल, सिर्फ यही बुक पढ़ने से आपका 100% कवरेज हो जाएगा। अगर आप एडिशनल सोर्स पढ़ना चाहते हो इसमें, ठीक है, आप इंडेक्स देख पा रहे हो, आप खुद पढ़ सकते हो इजीली इंडेक्स को। ठीक है, आप अगर एडिशनल सोर्स देख रहे हो इसका कि इसके अलावा भी हमें कुछ और बता दो जहां से हम हिस्ट्री और कल्चर पढ़ लें, तो अगर आप ये बुक पूरी पढ़ लेते हो और आपके पास में खूब समय है तब आप ये 2 बुक और पढ़ सकते हो। हालांकि अगर आपने ये बुक पढ़ ली है तो इन जो 2 बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इन 2 बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बुक में नहीं है। मतलब आप 95% ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 5% कुछ नया आपको इनमें मिलने वाला है, अदरवाइज कुछ भी नया इनमें नहीं मिलेगा आपको। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की ये बुक है, दोनों की दोनों। ठीक है, कक्षा 9 और कक्षा 10 की। एक का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ये पूरी की पूरी कक्षा 9 की राजस्थान हिस्ट्री को कवर करती है। और दूसरी जो बुक है वो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 की, इसमें आपको राजवंश हिस्ट्री वाला पोर्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें पूरी की पूरी आर्ट कल्चर है। ठीक है, अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ लेते हो तो ये बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके पास में वेला टाइम है तो आप पढ़ लो, इनको भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये जो आरएसएसबी बोर्ड है इसकी तैयारी कर रहा है तो आप ये सिर्फ 2 बुक पढ़ लो, आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आरएसएसबी बोर्ड का टारगेट सिर्फ इन्हीं बुक्स तक है। ठीक है, इन बुक्स में से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनाती है आरएसएसबी। ठीक है, तो ये तो पहला हुआ राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली जी की। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल सोर्स भी मैंने आपको बता दिया, उसका लेटेस्ट संस्करण कौन सा था वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्टेज इस समय मार्केट में चल रही है इसी बुक की, क्योंकि ये है जो नवीनतम 41 जिले और 7 संभाग है उसके अकॉर्डिंग लिखी गई राजस्थान ज्योग्राफी की डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक।
ठीक है, ध्यान रखना मार्केट में जब आप लेने जाओ तो इसका लेटेस्ट एडिशन चेक कर लेना, 42 नंबर का है, ठीक है, 2025। तो राजस्थान भूगोल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक आप सब जानते हो, ठीक है, इनकी बुक आप पढ़ते भी हो, किनके पास में पुरानी पुस्तक है तो आप उसको नई वाली ले लेना, ठीक है, जो 41 जिलों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्या ये राजस्थान ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है? तो अभी बात करेंगे, ठीक है। लगभग वन स्टॉप सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ आपको और चीजें भी पढ़नी पड़ेगी राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। ये आप इसका इंडेक्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब अपने इसके एडिशनल सोर्सेज की बात करते हैं कि क्या क्या आपको और पढ़ना पड़ेगा राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। देखो, एक तो आपको करंट अफेयर्स के साथ तो अपडेट रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी में हल्के फुल्के जो चेंजेस होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक आती है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, सॉरी ये जो अभी लेटेस्ट वाली है 2023 की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक होती है, ये लास्ट बार 2023 में जारी हुई थी, 2023 वाली 2024 में जारी हुई थी। तो अब आप ध्यान रखना, हो सकता है 2025 वाली या तो दिसंबर के एंड में आ जाए या फिर 2026 में ही आएगी, तो ये आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अभी तो अपडेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक आपको राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है वो पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके ज्योग्राफी के और इकोनॉमी के समान ही हैं, तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा आप पढ़ते ही हो तो उसके साथ ऑलरेडी ये राजस्थान ज्योग्राफी भी कवर हो जाती है। अभी लेटेस्ट वाली आर्थिक समीक्षा आपको पता ही है 2024-25 की है। तो ये भी राजस्थान ज्योग्राफी की बात। राजस्थान ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक। इसके साथ आपको ये चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की ये दोनों बुक आपको खरीद लेनी चाहिए। अब आते हैं सबसे जो आपका चर्चित मुद्दा है वो है आपका इकोनॉमी, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमी के लिए आप सब सर्वे पढ़ते हो, ठीक है, पर्टिकुलर जिस भी कोचिंग का या कहीं पर भी आप कहीं से भी आप सर्वे पढ़ते हो, इतना मैं मानता हूं आप मूल डॉक्यूमेंट में से कभी सर्वे नहीं पढ़ते, ठीक है। जो सरकार जारी करती है वहां से आप सर्वे नहीं पढ़ते, वहां से कोचिंग वाले ही पढ़ते हैं, ठीक है, और वो उसको फिर सरलीकृत रूप में बनाते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ते हो। तो क्या आपको कोई बुक भी पढ़नी चाहिए राजस्थान इकोनॉमी की, या फिर आपको ऐसी बुक मैं बता दूं जिसके अंदर राजस्थान इकोनॉमी भी हो और इंडियन इकोनॉमिक्स भी हो, जो एसआई के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक्स दिया हुआ है और आरएएस प्री के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, वो दोनों ही कवर हो जाएं? क्या ऐसी कोई बुक है? तो बिल्कुल है, ठीक। लेकिन इस बुक के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बुक कौन सी है? तो बुक है आपकी केएल गोयल और तृप्ति गोयल की राजस्थान की अर्थव्यवस्था, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भारतीय अर्थशास्त्र भी शामिल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो इकोनॉमी वाला पार्ट है पूरा का पूरा एसआई और आपके आरएएस प्री के सिलेबस में वो सारा का सारा इसमें कवर होता है, ठीक है। अब इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2023 का ही है, तो ये दिक्कत करता है, ठीक है। अब ये दिक्कत क्या करता है कि आपके एक तो सर्वे अपडेट नहीं है इसके अंदर राजस्थान वाला, ठीक है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो पढ़ने लायक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट वाला पार्ट है सारा का सारा, ठीक है। हाँ, उसमें मानव विकास रिपोर्ट अभी 2025 में आ गई है तो वो अपडेट नहीं होगी, ये 2023 का एडिशन है। तो क्या इस बुक को खरीदना है? पहले तो आप इसका इंडेक्स देख लो, ठीक है। तो ये बुक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थशास्त्र की भी है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप इसका इंडेक्स देख लो, पहले तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था चलेगी पूरी की पूरी। सवाल यही उठेगा क्या सर्वे पढ़ ली तो ये बुक पढ़ने की आवश्यकता है क्या? अभी उस पर आएंगे अपने, ठीक है। ये आप इसका इंडेक्स देख लो पॉज कर करके जैसे भी है, ठीक है। अब ये इंडियन इकोनॉमिक्स के भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। हाँ जी, तो अब अपने बात करते हैं इसके लिए कि क्या इस बुक को खरीदना चाहिए आपको। लेकिन इसमें दिक्कत वही है ना कि इसका लेटेस्ट एडिशन 2023 का ही है, तो क्या आरएस प्री वालों को और एसआई वालों को खरीदना चाहिए?
अभी देखते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान इकोनॉमी आप कहाँ से कवर करते हो, तो आप सब जानते हो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आती है सरकार की, उसको आप पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा आप राजस्थान का बजट पढ़ते हो और करंट अफेयर्स पढ़ते हो। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें आपको ये तीनों ही कवरेज मिल जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो, बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी बुक्स निकालती है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी आप कहाँ से पढ़ते हो, मुझे नहीं आइडिया है भाई आप कहाँ से पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमी, लेकिन आपको ये दो मूल डॉक्यूमेंट तो पढ़ने ही चाहिए इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो, एक भारत की आर्थिक समीक्षा और एक भारत का बजट, ठीक है। इसके अलावा जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो आप अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हो। तो क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, तो ध्यान से सुनना, ये बुक आप क्यों खरीद रहे हो पहले तो मुझे ये बताओ। जब ये करंट के साथ अपडेट ही नहीं है, जब आपको ही ये मेहनत करनी पड़ेगी इसको अपडेट करने की, तो फिर आप ये बुक क्यों खरीद रहे हो। हाँ, अगर आप ये मान रहे हो कि मुझे इंडियन इकोनॉमी की कोई बुक चाहिए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, तो भी मत खरीदना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि एसआई के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक्स जिसको बोल सकते हो आप, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे एसआई के अंदर, और इतने ही कोई आरएएस प्री के अंदर आते हैं। उसमें भी वो करंट अपडेट्स के साथ आते हैं, बहुत बार तो कंसेप्ट से 3 या 4 ही क्वेश्चन आते हैं। तो उन 3 या 4 क्वेश्चनों के लिए आप ऐसी बुक खरीद रहे हो जो करंट से अपडेट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सीधा सा आपसे यही है कि इस बुक को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये करंट के साथ अपडेट नहीं है। आप सर्वे पढ़ो, ठीक है, बजट पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, इकोनॉमी कंप्लीट, ठीक है। तो ये था रिव्यू अपना राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी की जो बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसको लेकर। ये इनके एडिशनल सोर्स मैंने आपको बताया, इंडेक्स भी मैंने उन बुक्स का दिखा दिया। अब आते हैं राजस्थान पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है डॉक्टर जनक सिंह मीणा की, ठीक है, जिसका लेटेस्ट एडिशन 12th जो 2025 में आया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर पहले तो आप इसका इंडेक्स देख सकते हो। तो ये इंडेक्स देख के आपको बहुत सारे आरएएस प्री वाले स्टूडेंट हैं, एसआई वाले स्टूडेंट हैं, ईओआरओ वाले स्टूडेंट हैं, उनको लग रहा होगा इसमें बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। तो वो एडिशनल टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो आपको ये बुक खरीदनी चाहिए क्या, बिल्कुल खरीदनी चाहिए ये बुक, ठीक है। इसमें बहुत ही शानदार आपको कवरेज मिलेगा, गवर्नमेंट वेबसाइट से भी यहाँ पर डेटा लिया हुआ है इस बुक के अंदर। तो ये आप इसका इंडेक्स देख पा रहे हो। अब लेकिन क्या इस बुक को पढ़ने मात्र से ही काम चल जाएगा क्या, क्या राजस्थान पॉलिटी यहां से हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, और इसके अलावा आपको राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो अगर आप लोक प्रशासन की बुक पढ़ सकते हो जिनमें राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक दिए हुए हैं, तो वो भी पढ़ लेना। कक्षा 11 और 12 की लोक प्रशासन की बुक आती है अजमेर बोर्ड की, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनसे राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, और उनमें अगर आप सारा ना पढ़ पाओ गवर्नमेंट वेबसाइट, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका दायरा सीमित है, ठीक है, तो आप अबाउट अस जिन जो साइट है उसके अंदर अबाउट अस का जो टैब है उसको तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा आजकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सब आर्टिकल में से क्वेश्चन आने लगे। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी प्रेफर कर सकते हो, बुक फॉर्म में ना करो तो आप इंटरनेट पे सर्च जरूर कर लिया करो आर्टिकल्स और उनके सब आर्टिकल्स, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रेफर कर सकते हो एडिशनल सोर्स के रूप में। इसके अलावा करंट अफेयर से तो अपडेट रहना ही पड़ता है राजस्थान पॉलिटी में, ठीक है। तो ये बात हुई राजस्थान पॉलिटी की। डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बुक आपको खरीदनी चाहिए, बिल्कुल खरीदनी चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें राजस्थान पॉलिटी आती है तो। अब एक और बुक, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की बुक, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की इंडियन पॉलिटी की बुक आती है वो आती है डॉक्टर अल्पना पारीक की। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत है, ये इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2020 का है, उसके बाद से इसमें कोई अपडेट ही नहीं हुआ है। इसमें जो लेटेस्ट संविधान संशोधन 106वां है वो तो छोड़ो, 103 तक ही दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, 103 तक ही संविधान संशोधन इसमें दिए हुए हैं। तो क्या ये आपको बुक खरीदनी चाहिए, तो अभी इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इसका इंडेक्स देख लो, ठीक है, ये आप इसका इंडेक्स देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या ये बुक आपको खरीदनी चाहिए। तो मेरी राय में अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है या अब तक नहीं पढ़ी है, तो भी ये बुक आपको जो हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली है ये नहीं खरीदनी चाहिए। कारण अपडेट ही नहीं है करंट के साथ, 2020 में अपडेट हुआ है इसमें लास्ट,
ठीक है। तो जो अपडेटेड नहीं है वो किताब आप मत खरीदना, सिंपल बात। एम लक्ष्मीकांत बिल्कुल अपडेटेड बुक है, ऑथेंटिक बुक है, इससे आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा वही सेम चीज गवर्नमेंट वेबसाइट आपको इन पॉलिटी के लिए तो पढ़नी ही पड़ेगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जिनमें अबाउट अस वाला जो टैब है वो जरूर पढ़ा करो आप। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स के लिए रेफर कर सकते हो, और करंट अफेयर्स, ये आपके एडिशनल सोर्स होने चाहिए इसके अंदर। तो एम लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा, है ना। वो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अल्पना पारीख, क्योंकि करंट के साथ अपडेट नहीं है। अब आते हैं एक और ऐसी बुक जो भी करंट के साथ अपडेट नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिकमेंडेशन अलग है अपनी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है डॉक्टर गजेंद्र शेखावत और सुभाष सुथार जी की, ठीक है। 2022 के अंदर इसमें अपडेट हुआ है लास्ट, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है इसमें। अब इसका आप इंडेक्स देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये इंडेक्स देख लो, ठीक है। अब इस बुक के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखो आप, राजस्थान की भारत की जो आर्थिक समीक्षा है 2021-22 का डेटा यूज हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 की है जो अब अपडेट होगी 2025, ठीक है। जनगणना ठीक है, अभी तक अपडेट नहीं हुई। पशुगणना कोई अपडेशन नहीं है। वन रिपोर्ट चेंज होगी, 21 वाली यूज हुई है इस बुक में, लेकिन है अभी 23 वाली चल रही है। और ये वार्षिक रिपोर्ट तो चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीजें इसमें अपडेट करने की आवश्यकता है, लेकिन ये ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी है। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो इस बुक को, कोई इसमें वो नहीं है कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एसआई के स्टूडेंट हो तो आपको इतनी बड़ी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में चार वही सेम आरएएस प्री और एसआई का सेम सीन, चार क्वेश्चन आने हैं इंडियन ज्योग्राफी से, या 5 कर लो ज्यादा से ज्यादा। उन 5 प्रश्नों के लिए इतनी बड़ी बुक जो 517 पेज की है, ये क्यों पढ़ रहे हो भाई, वो भी करंट के साथ अपडेट और नहीं है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपने नोट्स पढ़ें, वो ज्यादा बेटर है। 5 में से 3 भी कर दिए तो आपके लिए बेनिफिशियल है। एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी वाली जो बुक थी। इसके अलावा आप कहाँ से पढ़ सकते हो फिर, तो एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम है तो। हालांकि अपडेट तो एनसीईआरटी भी नहीं है। कक्षा 11 की एक भारत भौतिक पर्यावरण की आती है, और एक भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था आती है कक्षा 12 की, ये पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी। इसके बाद आते हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की 2 बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। एक बुक में आपको पहले ये जो भाग 1 दिख रहा है, इसमें आपको एंशिएंट और मिडिवल वाला पार्ट मिलेगा, और जो भाग द्वितीय दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। राइटर इनके हुकुमचंद जैन और कृष्ण गोपाल शर्मा है, ठीक है। क्या ये आपको बुक खरीदनी चाहिए? नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बुक्स हैं ये दोनों की दोनों। इसके अलावा आपके एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री, अगर आप आरएएस के स्टूडेंट हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो जिसमें प्री मेंस दोनों शामिल है, तब तो ये बुक आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खरीदनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बुक जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए। उसका रीजन ये है, आपके 5 ही क्वेश्चन आते हैं इंडियन हिस्ट्री के, उसमें से भी आप देखोगे तो वो अगर 5 में से आप अपने नोट्स में से 3 तो हो ही जाते हैं इजीली, कोई डाउट नहीं है, लगभग चीजें तो कवर कर ही लेते हैं आपके नोट्स इन द सेंस आप जिस भी कोचिंग से पढ़े हो या कोई राइटर की आपने बुक पढ़ी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो फिर इतनी बड़ी बुक्स पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बुक जो है वो छोड़ देनी है। अगर आप आरएएस के प्रॉपर स्टूडेंट हो जो प्री मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बुक खरीदनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री की, उसके अंदर आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा इन बुक्स को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर सबसे पहले ये बताया था कि आपको ये राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की जो बुक है ये तो आपको खरीदनी ही चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भले, और राजस्थान ज्योग्राफी बिल्कुल। लेकिन ये जो है इकोनॉमी वाली, ये आपको नहीं खरीदनी है। इसके अलावा आप राजस्थान पॉलिटी की जनक सिंह मीणा की बुक खरीदना चाहिए आपको। इंडियन पॉलिटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अपडेट नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी खरीद सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपडेट कम है। तो आप
बट जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें अपडेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ में है। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, अपडेट कर लेना बस। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री सिर्फ आरएएस वाले ही खरीदना, उसके अलावा आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की सामान्य हिंदी की भी बुक आती है, तो क्या बिल और ऑथेंटिक बुक हो रही है, तो ठीक है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, तो क्या ये आपको बुक खरीदनी चाहिए? इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा इस बुक का ही रिव्यू होने वाला है। ठीक है, इस बुक का क्या इंडेक्स है, पूरी बुक में आपको, ये देखो, ये पूरी बुक में आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसका रिव्यू अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी तो आप रिव्यू देख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, ठीक है, शेयर भी कर देना जो भी आपके साथी हैं पढ़ने वाले। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की लोक प्रशासन की भी बुक आने वाली है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बुक आने वाली है, अभी कमिंग सून है। किन किन एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगी? आरएएस मेंस के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर जो सब्जेक्ट जिनका लोक प्रशासन है, इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका सब्जेक्ट लोक प्रशासन है, उनके लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आप सबको क्लैरिटी आ गई होगी कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की हमें अंधाधुंध पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कौन कौन सी खरीदनी है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का।